हेलो गाइस। हम बात कर रहे हैं हमारा जो सेकंड आपका कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी है, एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट। ये किस तरीके से एक कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी है, यानी ये किस तरीके से आपके नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट पर डिपेंड करेगी, इसकी हम बात करते हैं। तो जैसे हम एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट की बात कर रहे हैं, तो सबसे पहले हमें बॉइलिंग पॉइंट होता क्या है इसको समझने की आवश्यकता होती है। तो सिंपली दैट पॉइंट वेयर द वेपोराइजेशन एंड लिक्विड के बीच में अगर इक्विलिब्रियम हो जाता है तो हम उसे बॉइलिंग पॉइंट कहते हैं। तो लेकिन जब बॉइलिंग पॉइंट को हम सामान्य भाषा में लेते हैं तो यानी वह टेम्परेचर, वह ताप जहाँ पे किसी लिक्विड का जो वेपर प्रेशर है वो अगर एटमॉस्फेरिक प्रेशर के इक्वल आ जाए, जो वाष्प दाब है वो वायुमंडलीय दाब के इक्वल हो जाए, तो उस ताप को हम उसका बॉइलिंग टेम्परेचर या बॉइलिंग पॉइंट कहते हैं। हमने सिंपल वे से आपका कोई लिक्विड सॉल्यूशन लिया और सॉल्यूशन को हमने ताप दिया, टेम्परेचर दिया, तो टेम्परेचर देने के साथ उसके वाष्पन की जो प्रोसेस होगी वो आपकी इन्हांस कर जाएगी। तो इन्हांस करते समय जब आपका इस तरीके से अगर आप टेम्परेचर देते हैं किसी सॉल्यूशन को, सॉल्वेंट को, तो अगर आपने यहाँ से इसको हीट दी यानी इसका टेम्परेचर राइज़ किया, तो टेम्परेचर राइज करने के साथ साथ इसमें वाष्पन की प्रोसेस राइज होगी, तो जो वेपर प्रेशर है वो आपका इसमें और ज़्यादा एग्जर्ट्स होने लगेगा। एक कंडीशन ऐसी आएगी कि जो ये वेपर प्रेशर था, पीएस जो था, ये आपका इक्वल हो जाएगा एटमॉस्फेरिक प्रेशर के। एटमॉस्फेरिक प्रेशर यानी 1 वायुमंडलीय दाब के अगर ये इक्वल हो जाता है वायुमंडलीय दाब के, या 760 mmHg के इक्वल हो जाता है सामान्य कंडीशन में, तो ये जो लिक्विड है, जो ये सॉल्यूशन है, ये आपका बॉईल करने लगेगा। तो बॉईल करने लगेगा तो इसी टेम्परेचर को, जिस टेम्परेचर पे ये घटना होती है, उसको हम बॉइलिंग पॉइंट कहते हैं। अब हम बात कर रहे हैं कि जो एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट, यानी जो बॉइलिंग पॉइंट का जो उन्नयन है, यानी क्वथनांक का जो उन्नयन है, वो किस तरीके से आपका एक कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज है। तो सबसे पहले हम एक ग्राफ के माध्यम से इसको थोड़ा सा समझने की कोशिश करते हैं कि वेपर प्रेशर का हमने संबंध सबसे पहले बॉइलिंग पॉइंट के साथ लगाया। हमने कहा कि बॉइलिंग पॉइंट वो पॉइंट है जिसमें वेपर प्रेशर एटमॉस्फेरिक प्रेशर के इक्वल हो जाता है। तो हमने एक लाइन यहाँ से आपका ड्रॉ की जो इक्वल है आपका 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर के। 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर, यहाँ हमने यहाँ वेपर प्रेशर ले लिया, वेपर प्रेशर, और दूसरे साइड हमने टेम्परेचर हम राइज करते हुए चल जाएंगे। आपका वाई कोऑर्डिनेट, वाई एक्सिस पर हमने वेपर प्रेशर लिया और एक्स एक्सिस पर हमने आपका टेम्परेचर आपका ले लिया। तो यहाँ पर टेम्परेचर हमने केल्विन में लिया है और ये जो प्रेशर है ये हमने एटमॉस्फेरिक प्रेशर के टर्म्स में लिया है। तो इस पॉइंट पर आपका 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर है। तो हम यहाँ पर हम अलग अलग आपका जब हम वेपर प्रेशर और टेम्परेचर के बीच ग्राफ प्लॉट करते हैं तो हमको इस तरीके से आपका एक ग्राफ आपका मिलता है। ये हमारा जो पहला जो ग्राफ है ये हमने सॉल्वेंट के टर्म्स में ले लिया, ये हमारा सॉल्वेंट है। दूसरा जो हमारा है वो हमने सॉल्यूशन फर्स्ट ले लिया और तीसरा हमने आपका सॉल्यूशन सेकंड ले लिया। हमने 3 यहाँ पे ले लिए हैं। एक ये सॉल्वेंट है और दूसरा आपका सॉल्यूशन फर्स्ट और तीसरा आपका सॉल्यूशन सेकंड। ये हमने 3 ग्राफ यहाँ पे आपका डिनोट कर दिए हैं। तो इस तरीके से हमें लगातार ग्राफों में हम देख रहे हैं कि जो सॉल्वेंट है वो आपका जो उसका वेपर प्रेशर है वो आपका ज़्यादा है, और जैसे जैसे आपने सॉल्यूशन फर्स्ट लिया तो उसका वेपर प्रेशर कम है, सॉल्यूशन सेकंड का वेपर प्रेशर उससे भी कम है। ये इसका आपका बॉइलिंग टेम्परेचर है। 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर पर जैसे ही आपका प्रेशर इक्वल होगा
वेपर प्रेशर का, तो वहाँ पर आपका बॉईल कर जाएगा। तो ये सॉल्वेंट का है। लेट अस कंसीडर दिस इज़ टीबी, इसको हमने टीबी मान लिया। और सॉल्यूशन फर्स्ट का हमने T1 ले लिया, इसके केस में हमने ये T1 ले लिया, और इसके केस में हमने ये आपका T2 ले लिया, T2। ये हमारा कंडीशन है। तो हम यहाँ पर देखते हैं कि ये जो पॉइंट है ये हमारे सॉल्यूशन वाले फेज को कहाँ काटते हैं। तो एट द सेम टाइम जब आपका टीबी था तो उस समय जो सॉल्यूशन है उसका जो प्रेशर है वो हमने पी नॉट माना है, और जो सॉल्यूट है उसका हमारा आपका पी नॉट है। इसी टाइप से आप दूसरे का टेम्परेचर ले सकते हैं, सॉल्यूशन वन का। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं कि ये आपका P2 है। तो इतना आपका चेंज आया है। हम यहाँ पे इनका हमने नंबरिंग कर दी A, B और C। हमने A, B, C इनको नाम दे दिया। जिस पॉइंट पर ये कट कर रहे हैं D, और इस पॉइंट पर हमने इसको कट किया E। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं कि जो सॉल्यूशन फर्स्ट है उसका कितना एलिवेशन हुआ है। तो एलिवेशन ऑफ सॉल्यूशन फर्स्ट हम पहले ले लेते हैं, एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट फॉर सॉल्यूशन फर्स्ट, फॉर सॉल्यूशन फर्स्ट। हमने सॉल्यूशन फर्स्ट के लिए पहले लिया। तो सॉल्यूशन फर्स्ट के लिए हमने देखा कि आपका T1 माइनस TB, यानी इतना आपका एलिवेशन हुआ है सॉल्यूशन फर्स्ट के लिए। और फॉर सेकंड के लिए, सॉल्यूशन सेकंड के लिए हम लेते हैं तो हमारा हुआ है आपका T2 माइनस TB। इनको आपका डेल्टा TB1 और डेल्टा TB2 से हम दिखा सकते हैं, डेल्टा TB2 इससे आपका दिखाया जा सकता है। अब हम यहाँ पर ट्रायंगल की बात करते हैं। तो हमने एक ट्रायंगल ले लिया ABD, ये आपका एक ट्रायंगल हो गया। इन ट्रायंगल ABD एंड ACE में हमने ये एक ट्रायंगल ये वाला ले लिया, ACE। तो अगर आप इन लाइनों को आपका स्ट्रेट लाइन मान लेते हैं तो हमने एक ट्रायंगल ये ABD ले लिया, और दूसरा ट्रायंगल हमने आपका AEC ले लिया। तो दोनों ये आपके समरूप आपके ट्रायंगल हैं, तो सिमिलर ट्रायंगल है। तो सिमिलर ट्रायंगल के केस में हम जानते हैं कि आपका AB अपॉन AC, यानी उनके जो आर्म्स हैं, भुजाएं हैं, उनका अनुपात आपका सेम होता है, AD अपॉन AE। इस तरीके से आप ले सकते हैं। AB इज इक्वल टू T1 माइनस TB, अभी हमने लिया है, दैट इज़ राइट, TB1 अपॉन AC इज इक्वल टू T2 माइनस TB, दैट इज़ इक्वल टू डेल्टा TB2 इज़ इक्वल टू आपका आ गया P नॉट माइनस P1। हमने ऑलरेडी वैल्यू दी हुई है P नॉट माइनस P2, P नॉट माइनस P2, P नॉट माइनस P1। ये आपका ED के इक्वल हो गया, और ये आपका AE के इक्वल हो गया। तो ये हमारा आपका रिलेशनशिप यहाँ से बन जाता है, जहाँ पे आपका P नॉट जो है वो आपका वेपर प्रेशर प्योर सॉल्वेंट का है एट बॉइलिंग पॉइंट TB। P1 जो है वेपर प्रेशर है सॉल्यूशन फर्स्ट का TB टेम्परेचर पे। इसी तरीके से जो P2 है वो वेपर प्रेशर सॉल्यूशन का है टेम्परेचर TB पे। तो आप चाहें तो इसको सिंपल वे से इस टाइप से लिख सकते हैं, डेल्टा TB1 अपॉन डेल्टा TB2, डेल्टा TB2 इज इक्वल्स टू डेल्टा P1 ओवर डेल्टा P2। इस तरीके से इसको लिखा जा सकता है। इन अदर वर्ड्स वी कैन राइट हियर डेल्टा TB डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डेल्टा P, यानी जो एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट है वो आपका डायरेक्टली प्रोपोर्शनल आ रहा है लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर के। वेपर प्रेशर में जो आपकी कमी आई है उसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल आ रहा है। तो फ्रॉम राउल्ट्स लॉ, हम आपका राउल्ट्स लॉ से ले लेते हैं। हम वी नो दैट फ्रॉम राउल्ट्स लॉ,
राउल्ट्स लॉ में हमने पहले ही आपका कंसीडर किया था पी नॉट माइनस पी एस अपॉन पी नॉट इज इक्वल टू W2 अपॉन M2, W1 M1. दिस इज़ द 1 and 2 कंपोनेंट सिस्टम। W2 अपॉन M2 जो है वो आपका सॉल्यूट का है और W1 अपॉन M1 सॉल्वेंट के लिए है। तो इन दिस सिचुएशन P नॉट माइनस पी एस वी कैन राइट डेल्टा P इज इक्वल टू P नॉट multiply M W2 over M2 into M1 over W1. This here two things is very important. M1 is solvent and P naught ये आपका सॉल्वेंट का ही आपका वेपर प्रेशर है, तो दोनों वैल्यूज़ आपकी कांस्टेंट हैं। दैट मीन्स डेल्टा पी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू W2 over M2 into W1, where W1 is the weight mass of solvent in kg, मास ऑफ सॉल्वेंट इन केजी। हम इसको मास आपका सॉल्वेंट आपका केजी में हम ले लेते हैं। तो दिस टर्म्स इज इक्वल्स टू मोलैलिटी। ये आपका टर्म्स होता है इक्वल किसके, मोलैलिटी के आपका इक्विवेलेंट ये टर्म्स है W2 over M2 इंटू W1। ये मोलैलिटी है इन केजी। अगर इसको आपका केजी में हम सॉल्वेंट का मास लेते हैं तो सिंस डेल्टा पी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डेल्टा टी, delta P is directly proportional to delta TB, hence delta TB is also directly proportional to W2 over M2 into W1. That we can write here delta TB is equal to KB into M. M is here molality. M यहाँ पर आपका मोलैलिटी है। तो इस तरीके से आप इसको दे सकते हैं कि जो एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट है वो आपका मोलैलिटी के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, यानी नंबर ऑफ मोल्स के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। तो दैट इज हैंस इट इज़ अ कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी, हैंस इट इज़ अ कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी। इसका मतलब एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट आपका कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी है। अब यहाँ से हम कहते हैं कि आपका किस तरीके से आपका डिटर्मिनेशन, मोलर मास का डिटर्मिनेशन किस तरीके से होता है उसके बारे में हम बात करते हैं। तो हमने लिया डिटर्मिनेशन ऑफ रिलेटिव मॉलिक्यूलर मास या मोलर मास ऑफ सॉल्यूट, डिटर्मिनेशन ऑफ मोलर मास ऑफ सॉल्यूट, मास ऑफ सॉल्यूट। यहाँ से आप मोलर मास सॉल्यूट का आपका डिटरमाइन कर सकते हैं। तो वी हैव डेल्टा टी बी इज इक्वल टू के बी। के बी इज सिंपली कॉल्ड इब्लियोस्कोपिक कांस्टेंट या मोलर एलिवेशन कांस्टेंट। जो के बी है वो आपका कहलाता है के बी इज इक्वल्स टू मोलर एलिवेशन कांस्टेंट, मोलर एलिवेशन कांस्टेंट। इसको इब्लियोस्कोपिक कांस्टेंट भी कहा जाता है। द वैल्यू इज कम फ्रॉम हियर डेल्टा टी बी इज इक्वल टू के बी इंटू W2 ओवर M2 W1। अगर ये आपका ग्राम के केस में दिया है तो हम मल्टीप्लाई बाई 1000 इस वैल्यू को आपका पुटअप कर लेते हैं, जैसे कि हमने मोलैलिटी की आपकी डेफिनेशन में पढ़ा है पहले। तो यहाँ से हम इसका मोलर मास ऑफ सॉल्यूट यानी M2 कैलकुलेट किया जा सकता है। तो M2 इज इक्वल्स टू हो जाएगा आपका KB इंटू W2 इंटू 1000 अपॉन डेल्टा TB इंटू W1 इन ग्रे। तो ये आप यहाँ से मोलर कांस्टेंट आपका इसका कैलकुलेट कर सकते हैं। अब बात आती है केबी की, मोलर एलिवेशन कांस्टेंट की।
या आपका इब्लियोस्कोपिक जो कांस्टेंट है, इसकी वैल्यू आपकी कहाँ से आती है। तो ये आपका सॉल्वेंट के नेचर पे डिपेंड करता है। एट कांस्टेंट टेम्परेचर, एक नियत ताप पे किसी भी सॉल्वेंट के लिए ये आपका फिक्स होता है। तो जो केबी की वैल्यू है वो हम इस तरीके से आपका कैलकुलेट करते हैं कि रिलेशनशिप की बेस पे कैलकुलेट करते हैं। एम आर टी बी स्क्वायर ओवर 1000 इंटू वेपोराइजेशन H, where the M is मोलर मास ऑफ सॉल्वेंट। जो M है वो आपका मोलर मास है सॉल्वेंट का। M इज मोलर मास ऑफ सॉल्वेंट, मोलर मास ऑफ सॉल्वेंट। एंड R इज गैस कांस्टेंट, R गैस कांस्टेंट। TB इज बॉइलिंग पॉइंट। जो TB है वो आपका बॉइलिंग पॉइंट है सॉल्वेंट का, बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सॉल्वेंट, पॉइंट ऑफ सॉल्वेंट। एंड डेल्टा वेपोराइजेशन H, दैट इज एंथैल्पी ऑफ वेपोराइजेशन ऑफ सॉल्वेंट। तो ये आपका मोलर एंथैल्पी है, मोलर एंथैल्पी ऑफ वेपोराइजेशन ऑफ सॉल्वेंट, वेपोराइजेशन ऑफ सॉल्वेंट। तो इस तरीके से हम जो मोलर मास है उसको आपका कैलकुलेट कर सकते हैं। नाउ वी हैव नेक्स्ट कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी, थर्ड कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी, डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट। तो सबसे पहले हम फ्रीजिंग पॉइंट की बात करते हैं। फ्रीजिंग पॉइंट, सबसे पहले फ्रीजिंग पॉइंट है क्या। तो फ्रीजिंग पॉइंट इज दैट टेम्परेचर, वह टेम्परेचर है जहाँ पे आपका लिक्विड फॉर्म सॉलिड फॉर्म के साथ, किसी लिक्विड फॉर्म जो है वो सॉलिड फॉर्म के साथ इक्विलिब्रियम में होती है। दैट एग्जिस्ट द इक्विलिब्रियम इन बिटवीन सॉलिड फॉर्म एंड लिक्विड फॉर्म। या सिंपल वे से हम इसको ये भी कह सकते हैं कि द वेपर प्रेशर ऑफ लिक्विड फॉर्म इज इक्विलिब्रियम विद सॉलिड फॉर्म, यानी इक्विलिब्रियम के साथ आपका सॉलिड फॉर्म की होती है। तो उस पॉइंट को हम फ्रीजिंग पॉइंट, उस टेम्परेचर को हम फ्रीजिंग टेम्परेचर या फ्रीजिंग पॉइंट कहते हैं। तो जब हम यहाँ पर आपका डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट की बात करते हैं तो सॉल्वेंट का जो फ्रीजिंग पॉइंट है, अगर उसमें हम सॉल्यूट डिज़ोल्व कर देते हैं तो सॉल्यूट डिज़ोल्व करने के बाद हम देखते हैं कि उसके जो फ्रीजिंग पॉइंट है उसमें आपका कमी आ जाती है। इसके बहुत सारे आपके उपयोग भी हैं, जैसे जहाँ पे बर्फ़ गिरती है तो हम देखते हैं कि पहाड़ी इलाकों में बर्फ़ को गलाने के लिए आपका नमक का प्रयोग किया जाता है। तो नमक आपका सॉल्यूट है, एक इलेक्ट्रोलाइट है, उसमें नंबर ऑफ पार्टिकल्स ज़्यादा हो सकते हैं। तो इसलिए जिससे कि आपका जो वाटर है वो फ्रीजिंग पॉइंट कम हो जाए और आपका जो आइस है वो आपका वाटर के फॉर्म में ही एग्जिस्ट करे, इसलिए जो सॉल्यूशन है उसका फ्रीजिंग पॉइंट आपका कम होता है। तो हमने जब आपका डिप्रेशन ऑफ फ्रीजिंग पॉइंट इज अ कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी की हम बात करते हैं, डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट इज अ कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी, फ्रीजिंग पॉइंट इज अ कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी। पहले इसको आपका प्रूव करते हैं कि ये आपका कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी कैसे है और किस तरीके से ये आपका कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी की तरह बिहेव करती है। तो सबसे पहले हम एक ग्राफ आपका प्लॉट करते हैं। हमने ये आपका ग्राफ प्लॉट किया इन बिटवीन द वेपर प्रेशर एंड टेम्परेचर। तो जब हम वेपर प्रेशर और टेम्परेचर का आपका ग्राफ प्लॉट करते हैं तो वी हैव अ स्टेट कम अराइज हेयर। एक इस तरीके की आपकी एक स्टेट आती है, इधर आपका फ्रोजन स्टेट है, ये फ्रोजन स्टेट है। इसमें हमने अगर आपका सॉल्वेंट का लिया, ये हमारा आपका सॉल्वेंट का आया, और जब आपने सॉल्यूशन लिया तो ये आपका सॉल्यूशन हमारा आया। तो दिस इज़ द टीबी, ये आपका सॉल्वेंट, प्योर सॉल्वेंट है। जैसा कि हमें पता है कि जैसे ही सॉल्यूशन होगा
तो सॉल्यूशन में वेपर प्रेशर डिक्रीज़ कर जाता है, तो वेपर प्रेशर आपका डिक्रीज हुआ तो जो कर्व है हमको वो आपका इसके बिलो मिलेगा और सॉल्वेंट का आपका एबो मिलेगा एंड द दिस इज़ द टेम्परेचर T1। तो इसको आप चाहें तो A B C भी आपका दिखा सकते हैं। तो हम देख रहे हैं कि जो ये अनुपात है जिस तरीके से हमने पहले एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट में लिया, या आप एक सॉल्यूशन और ले सकते हैं। तो दिस इज़ द प्रेशर, वेपर प्रेशर P0 एंड दिस इज़ द वेपर प्रेशर ऑफ P1। तो उसके केस में हम यहाँ पर देख रहे हैं कि जो इसका अनुपात है वही आपका सेम अनुपात इसका T1 और TB का है, यानी P0 माइनस P1 डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू TB माइनस T1। ये दोनों आपके एक दूसरे के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, दैट इज कैन राइट डेल्टा TB इज इक्वल टू डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू TB। तो हमने पहले भी आपका डिस्कस किया है फ्रॉम राउल्ट लॉ, तो राउल्ट्स लॉ के अकॉर्डिंग हमारे पास आता है आपका P0 माइनस PS अपॉन P0 इज इक्वल टू W2 अपॉन M2 इंटू W1 M1। दिस P0 माइनस PS या P0 माइनस P1 वी कैन राइट डेल्टा P अपॉन P0 इज इक्वल टू हमारा हो गया W2 अपॉन इंटू M1 अपॉन M2 into W1। Here the value is W2 is mass of solute, M2 is molar mass of solute, M1 is molar mass of solvent and W1 is mass of solvent। तो we can write this delta P is equal to P0 into M1। M1 is a molar mass of solvent and W2 over M2 into W1। तो ये दोनों वैल्यू आपकी कांस्टेंट है, दैट इज़ अ वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्वेंट, ये आपका कांस्टेंट होगा, मोलर मास सॉल्वेंट का कांस्टेंट होगा। तो वी कैन राइट हियर डेल्टा P डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू W2 ओवर M2 इंटू W1, जहाँ W1 आपका क्या है, मास ऑफ सॉल्वेंट इन kg। तो जैसा कि हमारा आया डेल्टा P डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, दिस वैल्यू कम टू इक्वल टू M इज मोलैलिटी ऑफ सॉल्यूशन, delta P directly proportional to delta M, then delta T also TF, that is freezing temperature, is also directly proportional to molality। तो डेल्टा TF यानी जो फ्रीजिंग पॉइंट में आपका डिप्रेशन है वो आपका इक्विवेलेंट होगा किसके, मोलैलिटी के। We can write this delta TF is equal to KF is a constant into M। Since depression of freezing point is directly proportional to molality, इसका मतलब hence it is a colligative property। तो यहाँ पे आप इसको प्रूव कर सकते हैं कि ये आपका कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी है, क्योंकि मोलैलिटी पर आपका डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, इसलिए हम इसको आपका कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी। KF इज़ हियर मोलर डिप्रेशन कांस्टेंट या क्रायोस्कोपिक कांस्टेंट। अब हम यहाँ से निकाल लेते हैं मोलर मास ऑफ सॉल्यूट, डिटर्मिनेशन ऑफ मोलर मास ऑफ सॉल्यूट। हाउ टू कैलकुलेट मोलर मास ऑफ सॉल्यूट का मोलर मास हम किस तरीके से आपका कैलकुलेट करते हैं, इसको हम लोग डिस्कस करते हैं। तो डेल्टा TF इज इक्वल टू KF एंड हेयर मोलैलिटी
we know the definition of molality, W2 over M2 into W1 in gram that multiply by 1000. तो यहाँ से आपका मोलर मास ऑफ सॉल्यूट इज M2, देन M2 इज इक्वल टू KF इंटू W2 इंटू 1000 अपॉन डेल्टा TF इंटू W1। तो ये बड़ा इम्पोर्टेंट आपका है कि दोनों का जो कैलकुलेशन है वो बिल्कुल आपका एक ही तरह का है। हियर द वैल्यू ऑफ KF, जो KF है, KF हमने पहले भी आपका डिस्कस किया है कि KF क्या है, मोलर डिप्रेशन कांस्टेंट, मोलर डिप्रेशन कांस्टेंट दैट इज कॉल्ड क्रायोस्कोपिक कांस्टेंट और क्रायोस्कोपिक constant. That KF is also constant. ये आपका कांस्टेंट होता है किसी भी सॉल्वेंट के लिए, और जो इसकी यूनिट आती है, इसकी यूनिट आती है आपकी यूनिट ऑफ दिस केल्विन किलोग्राम पर मोल। केल्विन किलोग्राम पर मोल हम इसकी यूनिट लेते हैं, एंड KF इज कैलकुलेटेड फ्रॉम that same expression like ebullioscopic constant, M molar mass of solvent, R gas constant, TF freezing point of solvent upon 1000 into delta fusion H, यानी एंथैल्पी ऑफ फ्यूजन ऑफ सॉल्वेंट। तो इस तरीके से आप KF की वैल्यू निकाल लेते हैं। ये पर्टिकुलर सॉल्वेंट के लिए आपका फिक्स होती है। तो इस तरीके से हम मोलर मास आपका डिटर्मिनेशन करते हैं फॉर नॉन वोलेटाइल और नॉन इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन के लिए। धन्यवाद।